टाइप 6 है, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 180 मीटर लंबी तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वह एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद वह एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। चलिए देखते हैं। तो आपको ध्यान देना है पार किसको करना है। तो दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो उन्हें दूरी कितनी चलना पड़ेगा। तो दूरी जो होगी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 180 प्लस का 120, यानी होने वाला है टोटल 300 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में। दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। क्रमशः 45 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तो दोनों ही गतिमान हैं। जब दोनों गतिमान होते हैं तो चाल सापेक्ष ली जाती है, और सापेक्ष चाल निकालने के लिए दिशा देखी जाती है। दिशा क्या है, विपरीत। जब दिशा विपरीत है तो दोनों चालों का क्या हो जाएगा, योग। तो 55 प्लस हो जाएगा 65, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमसे ले रहे हैं तो तदनुसार वह एक दूसरे को पार कितने समय में कर जाएंगी। तो पार करने का समय निकालना है, यानी सापेक्ष समय निकालना है। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले इस दूरी को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 120 गुणे छोटे वाले से गुणा 5/18। तो अब यहाँ पर 6 से काट दीजिएगा, 6 तिया 18 और 6 से ये कट जाएगा 20 बार। 20 पंचे 100/3, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ये हो गई क्या, तो ये हो जाएगी हमारी चाल। अब हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 300 मीटर की, और 100/3 ये चाल है। 100 से 100 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, 9 सेकंड क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। 50 में तो लिखा हुआ है दो एक समान लंबाई, यहाँ पर ध्यान देना, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो आप ये ध्यान दो, एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दूरी जो चलेंगी दोनों लंबाइयों के योग के बराबर। क्योंकि दोनों लंबाइयां समान लंबाई की हैं दोनों रेलगाड़ियां, तो एल लंबाई की अगर ये होगी तो एल की भी ये होगी, यानी टोटल दूरी चलना पड़ेगा 2L। और हमसे दूरी यानी एल का मान पूछा जा रहा है, प्रत्येक का मान पूछा जा रहा है। तो सापेक्ष चाल की जरूरत पड़नी है, क्योंकि दोनों क्या है गतिशील हैं और दिशा क्या है विपरीत। तो चालों का क्या हो जाएगा योग, यानी 65 और हो जाएगा 85। दोनों का जब योग करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 5 15, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 150 इंटू 5/18, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 से, तो 3 5 15, और यहाँ पर ये 6 से, ये 3 से 2 से, तो 3 बार, ये कितनी बार 25 बार। 25 पंचे 125 में कितना हो जाएगा 3। अब हमें समय दे रखा है, वो कह रहा है कितने समय में पार कर जाती है, तो 6 सेकंड में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूरी। तो 2L बराबर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 125/3 गुणे समय 6 सेकंड। 2 बार 2 से 2 कैंसिल, L बराबर 125 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 51। तो 51 में क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेलगाड़ी क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो निकालते हैं चाल। तो चाल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दूरी और समय की। तो दूरी कितनी, जब दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दूरी जो लेंगे वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, यानी 100 मीटर पहली थी और 120 मीटर दूसरी थी, यानी ये हो जाएगा 220 मीटर लंबी दूरी चलनी पड़ेगी उन्हें। और समय दे रखा है कितना हमें, तो समय कह रहे 6 सेकंड में।
6 सेकंड में क्या हो रहा है, पार कर जाती है। और एक रेलगाड़ी की चाल कितनी देर की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों गतिमान हैं। तो सापेक्ष चाल में क्या करते हैं, हम दिशा देखते हैं। दिशा क्या है, विपरीत। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों चालों का योग। एक की चाल हमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, दूसरी की हमें निकालना है। दूसरी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा। अब हमें चाल निकालना था, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी है 220 मीटर की, बराबर चाल कितनी है, 50 प्लस का x, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर देंगे, इंटू समय कितना है, 6 सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 6 तिया कितना होता है, 18। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कितनी, 24 बार कट जाएगा, 44 बार। 5 चौके 20 और 5 चौके 20, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 प्लस का 50 प्लस एक्स। 50 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना होने वाला है, 132 माइनस 50। यहाँ जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 8, यानी 82 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, तो वह एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी। चलिए देखते हैं, तो कितने समय बाद पार कर लेंगे, नहीं समय निकालना है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दूरी हमारी हो जाएगी कितनी, 180 दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, और ये 220, यानी टोटल होने जा रही है कितनी, 400 मीटर की दूरी पार करना है। और जब दोनों गतिशील होते हैं तो सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, दिशा देखना पड़ता है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो दोनों की चालों का योग हो जाएगा 40 प्लस 50, यानी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा 90 गुणे में 5/18, 18 पंच 90 और 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलना था, 400 मीटर, चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 का 16 बार जब आप काटेंगे इसको, तो ये 16 सेकंड है आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 53 जो है वह बिल्कुल 50 के जैसा ही है, सेम क्वेश्चन उसी जैसा है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, इस क्वेश्चन को हल आप होमवर्क के अनुसार करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 53 के साथ साथ 55 भी सेम ही क्वेश्चन है। चलिए 54 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा हुआ है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है, और विपरीत दिशा में चल रही एक रेलगाड़ी जो कि उसी लंबाई की है को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो ध्यान दें, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है, और विपरीत दिशा में चल रही है एक अन्य रेलगाड़ी को उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की क्या बताना है, चाल बताना है। तो ध्यान दो, फर्स्ट 2 कंडीशन है इसमें, एक बार वो मील के पत्थर को पार कर रही है, और एक दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी को पार कर रही है, दूसरी एक रेलगाड़ी को पार कर रही है। जब वह किसी पत्थर को, पेड़ को या खंभे को पार करती है, तो दूरी जो चलती है वह स्वयं की लंबाई के बराबर चलती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, और कितने सेकंड में, तो 15 सेकंड में पार कर जाती है। समय हमें दे रखा है 15 सेकंड, तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, 150 मीटर की दूरी को 15 सेकंड में, यानी 10 मीटर पर सेकंड क्या है, इस रेलगाड़ी की चाल है। अब देखते हैं, अब जब वह दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो जो दूरी चलनी पड़ेगी उसको, वह दोनों के योग के बराबर। तो लिखा है उसी लंबाई की रेलगाड़ी को पार कर रही है, यानी कि 150 और 150 दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर, और कितने सेकंड में पार कर जाती है, समय दे रखा है 12 सेकंड।
अब चूंकि दोनों ही गतिशील हैं तो हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने माना कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x मीटर पर सेकंड है। ध्यान देना यहाँ मीटर पर सेकंड में मान रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में मानते तो किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में निकलता। चूंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो हम बाद में चेंज कर लेंगे इसको। तो सापेक्ष चाल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 10 प्लस का x, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, लिखा हुआ है विपरीत दिशा में चल रही। तो यहाँ पर ये हो जाएगी सापेक्ष चाल। अब निकालते हैं x का। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी है 300 मीटर, चाल गुणे समय। चाल क्या है 10 प्लस x गुणे में समय। समय कितना लगा था 12। तो 3 से कट जाएगा ये 100 बार, और 3 से ये 4 बार, और ये 25 बार। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 10 प्लस x। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, x बराबर 15 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 और 18 तिया होता है 54 किलोमीटर प्रति हावर, यानी ऑप्शन नंबर पहली ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 ये आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं तो करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेमी टाइप है, इसी प्रकार के क्वेश्चन डले हुए हैं, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला टाइप है वो है टाइप 7। जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलें तो उस कंडीशन में किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 58। दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। तो दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं और उनकी गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनटों के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो 45 मिनटों के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी उसे बताना है। तो हमने आपको बताया था सापेक्ष दूरी। सापेक्ष दूरी की परिभाषा क्या थी, जिस समय दोनों के बीच दोनों गतिमान हो उस समय उन दोनों के बीच की दूरी को सापेक्ष दूरी कहते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना कि जो दोनों जितने समय के लिए चलते हैं साथ साथ, दोनों गतिशील जो हैं वह जितने समय के लिए साथ साथ चलते हैं उसको सापेक्ष समय कहते हैं। चलिए तो देखते हैं। दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, कौन सी दिशा है ये, एक ही, यानी कह सकते हो समान दिशा में चलना आरंभ करते हैं। उनकी गति कितनी है 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो समय कितना दे रखा है 45 मिनट। 45 मिनट तक चलेंगे। चूंकि यहाँ पर दोनों गतिशील हैं तो सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो सापेक्ष चाल कैसे निकाली जाती है, समय को दिशा को देखकर, दिशा क्या है समान, तो चालों का क्या होता है अंतर। तो 45 माइनस क्या हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखते हैं दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 45 मिनट। अब समय किसमें है मिनट में, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। 15 × 45, 15 × 4 = 60। तो 5 × 15/4, 4 से भाग देंगे, 4 × 12, तो 3 किलोमीटर तो ये हो गया पूरा। और बाकी जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 4 × 12 बचेगा 3, तो 3/4 यानी कि 3/4 किलोमीटर ये है। अब इसको मीटर पर सेकंड में मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है। तो इसको 25 से काटेंगे तो ये 250, और 250 को गुणा इसमें कराते हैं तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर तो हमारा पूरा है। और यहाँ पर 0 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 750 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 59। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से रवाना होती हैं, एक 6 बजे तथा दूसरी 6:30 बजे शाम को चलती हैं। उनकी चालें क्रमशः
6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? दूरी निकालना है मिलने की। चलिए निकालते हैं। तो दो ट्रेनें ट्रेनें हैं जो कि चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से रवाना हो रही हैं। अगर ये दिल्ली है, ये चंडीगढ़ है, तो यहाँ से दोनों ट्रेनें चल रही हैं। एक कितने बजे चल रही है? एक ट्रेन ए है जो 6 बजे चल रही है, एक ट्रेन माना बी है जो 6:30 बजे चलती है। और वो कह रहे हैं उनकी चालें क्रमशः इतनी इतनी है। तो एक की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? तो दिल्ली से दूरी बताना है, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम चलाते हैं इसको, चूंकि हमें दूरी निकालना है दिल्ली से कितने किलोमीटर की, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने समय बाद मिली हैं। तो पहले समय पता करते हैं कितने समय बाद ये मिल रही हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों गतिशील हैं तो सापेक्ष चाल की जरूरत तो पड़ नहीं है, तो सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों दिशा देखी जाती है। दिशा दिल्ली से ही चल रही है चंडीगढ़ के लिए, तो दिशा समान हो गई। जब दिशा समान होती है तो चालों का अंतर होता है, जो कि कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखते हैं। तो ये रेलगाड़ी कितने बजे चल रही थी? ए वाली 6 बजे, दूसरी कितने बजे चल रही थी? 6:30 बजे। तो देखो, जब भी हमें सापेक्ष मिलने का समय क्या होता है? सापेक्ष समय। और सापेक्ष समय जब निकालोगे तो सापेक्ष चाल और सापेक्ष दूरी की जरूरत पड़ती है। सापेक्ष चाल तो हमने निकाल ली है, लेकिन सापेक्ष दूरी हमारे पास नहीं है। तो सापेक्ष दूरी वह दूरी होती है जिस समय दोनों चलना शुरू हो जाए या दोनों गतिशील हो, उस समय उन दोनों के बीच की दूरी सापेक्ष दूरी होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए जो है 6 बजे चल रही है और बी 6:30 बजे चल रही है, यानी कि बी रेलगाड़ी जो है ए से आधे घंटे बाद चल रही है। तो आपको पता है कि 6 किलोमीटर जो ए रेलगाड़ी है वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। तो ये 6 बजे से अगर 6:30 बजे तक ए को चला दिया जाए तो ये 30 किलोमीटर चली जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में कितनी जा रही है? 60 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 30 किलोमीटर। मान लिया यहाँ पर पहुंच जाती है, 30 किलोमीटर हो गया। अब रेलगाड़ी ए यहाँ पहुंच गई है 6:30 बजे, बी यहाँ पर है। अब जैसे ही 6:30 बजेगा तो ए तो पहले से ही गतिशील है, बी भी क्या करेगा? यहाँ से चलना शुरू कर देगी। तो अब इस समय दोनों क्या हो गई? गतिशील। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है 30 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी? सापेक्ष दूरी हो जाएगी। तो 30 किलोमीटर क्या होगी? सापेक्ष दूरी। तो सापेक्ष समय हम निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे? सापेक्ष समय जब निकालना हो तो सापेक्ष दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 2 घंटे बाद ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि ये दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। तो अब आप देखें, जैसे ही 6:30 बजा था तो बी रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू हुई और 2 घंटे बाद ये इससे मिल गई। तो बी ने 2 घंटे में जीती। तो जो बी रेलगाड़ी है वह 6:30 बजे से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से यहाँ दिल्ली से चलना शुरू करती है चंडीगढ़ की ओर। तो 2 घंटे बाद ये इससे मिल जाती है। तो 2 घंटे में इसने जितनी दूरी तय की होगी वही क्या हो जाएगी? दिल्ली से इनके मिलने वाले स्थान तक की दूरी। तो ये 1 घंटे में कितना चल रही है रेलगाड़ी बी? 75 किलोमीटर। और 2 घंटे में कितना चलेगी? तो 2 घंटे में चलेगी 150। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर। वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल क्या थी बी रेलगाड़ी की? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या था? 2 घंटे। तो 75 दूना कितना होता है? 150। 150 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी कहाँ से? दिल्ली से मिलने वाले स्थान की। यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, तो 60 का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से एक मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। तदनुसार वह मालगाड़ी की गति क्या होगी यदि रेलगाड़ी उसे 4 घंटे में पकड़ लेती है? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें। तो एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मालगाड़ी चली गई है, 6 घंटे बाद कौन चला है? यात्री गाड़ी चली है। और वह 4 घंटे में किसको पकड़ लेती है? मालगाड़ी को पकड़ लेती है। तो हमें मालगाड़ी की क्या बताना है? गति। तो हमने माना
मालगाड़ी की जो गति है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम x का मान निकाल लेते हैं भाई, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में माना था, किलोमीटर प्रति घंटे में ही आंसर निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो हमें अब यहाँ पर एक कंडीशन समझ लेते हैं थोड़ा। ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ से दोनों रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन है, यहाँ से चलना शुरू करती हैं, और एक यात्री गाड़ी जो मालगाड़ी है, मान लेते हैं वो ए है, ये मालगाड़ी है जो कितने बजे कितने घंटे पहले निकल गई है, 6 घंटे। किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू की थी। और 6 घंटे बाद कौन, 6 घंटे इसने चल लिया, तो 6 घंटे बाद कौन चली है, एक यात्री गाड़ी चली है जो कि मान लेते हैं बी है। ये एक यात्री गाड़ी है जो कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसको 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। 4 घंटे में क्या करती है, पकड़ लेती है। तो अब आप देखें, 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी कि जैसे ये चली और उसके 4 घंटे में इसने पकड़ लिया। ये तो हो गया इसका सापेक्ष समय, पकड़ने में लगा समय क्या होता है, सापेक्ष समय। 4 घंटे है सापेक्ष समय, और हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों क्या है, गतिशील। तो सापेक्ष चाल हम निकाल सकते हैं क्योंकि दिशा क्या है, समान, और जब दिशा समान होती है तो चालों का होता है अंतर। और जब ये 90 किलोमीटर इसकी चाल अधिक होनी चाहिए तभी अब ये इसको पकड़ पाएगी, वरना नहीं पकड़ पाएगी, वरना ये आगे भागती जाएगी मालगाड़ी। तो इसमें से हमने करा दिया अंतर, तो ये होगी इसकी सापेक्ष चाल। अब हमें सापेक्ष दूरी निकालना है, तो सापेक्ष दूरी हमारे पास नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये रेलगाड़ी 6 घंटे पहले निकल गई थी। तो पहले हम इसको 6 घंटे चलाते हैं मालगाड़ी को, तो 1 घंटे में ये x किलोमीटर जा रही है, तो 6 घंटे में कितना जाएगी, 6x किलोमीटर। 1 घंटे में x किलोमीटर, 2 घंटे में 2x, तो 6 घंटे में 6x किलोमीटर चली जाएगी। मान लेते हैं ये यहाँ आ चुकी है रेलगाड़ी ए। अब जैसे ही 6 घंटा हो जाएगा तो यहाँ से एक यात्री गाड़ी भी चलना शुरू करेगी और 4 घंटे में इसको पकड़ लेगी। तो जैसे ही 6 घंटे पूरे हो गए तो 6 घंटे इसको चला दिया, जैसे ही 6 घंटे होंगे तो बी भी यहाँ से चलना शुरू कर देगी। अब क्या हो गया, दोनों गतिशील हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6x। यही क्या हो जाएगी, सापेक्ष दूरी हो जाएगी। तो सापेक्ष दूरी कितनी हो गई इसकी, 6x किलोमीटर। अब हमें x का मान निकालना है, तो लगाते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 90 माइनस x गुणे समय कितना, 4 घंटे में पकड़ लिया, तो पकड़ने में लगा समय सापेक्ष समय। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6x। तो यहाँ पर 3x बचेगा, और इस 2 को इधर लाते हैं या 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस सॉरी इक्वल 90 दूनी हो जाएगा 180 माइनस का हो जाएगा 2x। इसको उठा करके इधर, तो ये कितना हो जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो 3x और 2x हो जाएगा 5x। अब 5 का इसमें डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो 5 का जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा कितना, x बराबर 5 तिया 15, और यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 5 का 30 यानी 36 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे, तो अब है हमारा टाइप नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके आगे की, इनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो अब तक देखने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि इसका अगला वीडियो भी आप देखें, और तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।